नमस्कार सभी बच्चों को और प्यार भरा अभिनंदन आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है कि कब आए और जो पिछला गैप हुआ है ना उस गैप को किस तरीके से भरें। ठीक है ना। और सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज तो आपको बहुत थकान हो गई होगी क्योंकि दिन में भी आपने क्लास ली है। एक मिनट रुकिएगा। दिन में भी आपने क्लास ली है और अभी फिर तो खूब सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना पढ़ने को उत्सुक रहते हैं। ये बड़ी बात है, आप इतने उत्सुक रहते हैं, यही बड़ी बात है। सभी का नमस्कार, राधे राधे भाई, राम राम भाई, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। अब आप देख रहे हैं मेरे बारे में स्क्रीन के ऊपर और ये बहुत सारी चीजें क्या देखनी है उन चीजों का तो ये तो आपको पता ही है। ऑब्वियस सी बात है कि नाम पर क्या जाना है, काम पर देखो ना, है ना। तो काम देखना है बिल्कुल। तो डाटा कम ही है तो कोई बात नहीं, डाटा भी आ जाएगा, घबराओ मत। अभी कोई लंबी क्लास थोड़ी है, ये तो हर रोज का एक रूटीन वर्क है अपना। रूटीन वर्क में लगाकर बिल्कुल मैराथन में मुझे लगता है सभी बच्चों को मजा आया होगा। अब देखिएगा, देखिएगा अब मेरे बारे में ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके का है कि एसएससी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, खूब सारी देख सकते हैं, डेली लाइव क्लासेज हैं। और अब यहाँ से आप टेलीग्राम से ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये दोनों ही फीचर, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अब है कि जब अनअकैडमी पे कोई कोर्स है तो वो जो 6,000 रुपए में, 7200 रुपए में 12 महीने और 24 महीने के लिए मिलता है तो आप हरेंद्रा कोड लगाते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो देखिएगा, अब आते हैं अपन, अब आते हैं आज की पहली क्लास, भंडारे का कुछ बिल्कुल। अरे रुको तो सही, ये भंडारे से कम है कि आपके सामने आते हैं, बातचीत होती है, मुलाकात होगी तो भंडारे भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा। कहते हैं कि वो दिन लौट आएंगे, साखें आई हैं तो पत्ते भी आएंगे, साखें आई हैं तो पत्ते भी आएंगे, वो खुशी के दिन भी लौट आएंगे। अरे रुको तो सही, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा। बिल्कुल, आप सभी का बहुत प्यार अभिनंदन बना रहे। तो आज की क्लास को अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई देगा। अब अपन बिल्कुल लौटते हैं उसी सेंस में, उसी एटीट्यूड में, उसी जोश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, मैराथन लगाया करेंगे बिल्कुल। अगली मैराथन शुक्रवार को है, अभी ही बता रहा हूं, अभी बता देता हूं कि अगली मैराथन 1 बजे से 4 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक है। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी अगली मैराथन। जीरो। और जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं देखा है वो भी देख लेना। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि सब कुछ अच्छे से सीखा जाए तो इसलिए आप 2-3 बार देख लेना, कल भी देख लेना, 2 दिन के बाद फिर देख लेना, लेकिन कल और परसों में एक रिवीजन जरूर बनता है जिन बच्चों ने नहीं देखा है। पीडीएफ भेज देंगे, आप घबराइए मत। 1 बजे से 4 बजे फ्राइडे रहेगा, 31 तारीख, 31 जुलाई को 3 घंटे का मैराथन सेशन रहेगा। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, 31 जुलाई फ्राइडे को 1 बजे से 4 बजे तक। ठीक है। बहुत उस दिन भी मस्त काम करेंगे जो आज किया है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे भी आज परसेंटेज को जरूर देखना है, एक बारी रिवीजन करके भी देखना है, क्योंकि रिवीजन जितना करेंगे ना उतना बेहतर रहेगा। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब क्वेश्चंस के ऊपर लगते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। एक कार 140 किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि वह 6 जितना जितना समय 6 पे चली थी, यदि वह 6 के बदले 10 हो जाए, 10 के बदले 6 हो जाए,
तो उतने ही समय में वह क्या करती है, उतने ही समय के अंदर 100 मतलब 8 किलोमीटर ज्यादा, 8 किलोमीटर ज्यादा, तो यानी कि 148 किलोमीटर हो जाती है। तो बताइएगा कार की औसत चाल। और ये तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की, अगर आंसर निकालने पे हूं, पहली बारी के अंदर 140 किलोमीटर है, अगली बारी के अंदर 148 किलोमीटर है, तो पहली बारी में 140 किलोमीटर है, अगली बारी में 148 किलोमीटर है, तो इस हिसाब से दोनों बारी का अगर मैं जोड़ूंगा तो दोनों बारी का किलोमीटर कितना हो जाएगा, 288। अगर दोनों बारी का किलोमीटर 288 हो गया तो घंटे कितने हैं, 18। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगी। तो यहां से मैं देखता हूं, ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा घंटे नहीं, ये 16 की स्पीड है ना, 10 और 6 16, 16 की स्पीड है, तो 2 से कटो 8 बार और 2 से कटेगा 1, 4 और 4। और यहां से अगर मैं देखता हूं, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 72, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 18। तो 18 घंटे लगेंगे इस कंप्लीट प्रकरण में। खूब सारे बच्चे बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया। बिल्कुल भाई, समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी डिटेल में बताऊंगा मैं। मैंने तो डायरेक्ट आंसर बताया कि कितना जल्दी हम आंसर दे सकते हैं, हमें सिर्फ इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे करना था। इन दोनों को जोड़ दो, 140 और 8, 288 हो गया। अगर ये 288 हो गया, अगर ये 288 हो गया तो 288/16 तो कितना बन जाएगा, 18 घंटे। आंसर आ जाएगा 18 आवर्स, 18 आवर्स। ठीक है। और अब अगर वो डायरेक्ट मुझे बोलता है कि स्पीड और बता दो, तो ओरिजिनल डिस्टेंस तो 140 था, 140/18 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, ये 18 सत्ता 126, 126 तो 7 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मेरे को सिर्फ आंसर ही देना है तो आंसर आ चुका। अब ये आंसर आया कैसे, अब उस बात के ऊपर आते हैं। बिल्कुल आजाद सिंह सवाई माधोपुर से, भाई आप बिल्कुल करेंगे रिपीट, आप घबराइए मत। देखिएगा अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, पहले कंसेप्ट दोबारा फिर शॉर्टकट, क्योंकि कंसेप्ट के साथ शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है। यही गेम है, यही अपने को भीड़ से अलग लेके जाएगा। तो देखिएगा अब अपन सीखते हैं कंसेप्ट, कि सर कंसेप्ट क्या है इसके प्रति। तो अब अपन कंसेप्चुअल बात पर करते हैं। तो 1 मिनट बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है इस बात को, कंसेप्ट। ठीक है। देखिएगा, मैंने माना कि वह कुछ 140 किलोमीटर की दूरी तय करने, कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मैंने माना 6 की स्पीड है, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो मैंने ये देखा कि 6 × T1 पहला टाइम, चलो पहला टाइम मैंने मान लिया x, पहला टाइम है x, 6 × x, 6 × x, स्पीड इंटू टाइम, कुछ डिस्टेंस हो गया। अगली बारी क्या हुआ है, दूसरा 10 × y, 10 × y, स्पीड इंटू और 10 × y, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गया है 140। अब आगे क्या कह रहा है, अगर ये इतना समय x समय किस स्पीड से चले, 10 की स्पीड से, और अगर ये y समय किस स्पीड से चले, 6 की स्पीड से, तो यहां 8 किलोमीटर ज्यादा, तो 148। बात समझ में आ रही है। ये मैंने रख ली है, इसको रख लिया है स्पीड और इसको रख लिया टाइम। देखिए ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिनको हम लोग ना यार 12-12 15-15 हजार रुपए फीस लेके पढ़ा रहे थे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक एक बच्चा बड़ा ध्यान से सीखना, मौका हो सकता है दोबारा ना मिले, क्योंकि समय के पास इतना मौका नहीं है, तो इसलिए कंप्लीट देखो। देखिएगा, परसेंटेज पूरा नहीं हुआ है, वो 3 घंटे की क्लास थी, वो अलग थी। ये सीरीज तो अपनी चली हुई ना टाइम डिस्टेंस की, तो टाइम डिस्टेंस के अंदर इस पहले पढ़िएगा, 6 की स्पीड से एक्स टाइम, 10 की स्पीड से वाई टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, और डिस्टेंस और डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस के बराबर आ गया कि 6 की स्पीड से एक्स समय के लिए चला, 10 की स्पीड से वाई समय के लिए चला, तो 140। अब ये x समय 10 हो गया, बदल दिया, और ये y समय कितने से चल गया, 6 से, तो ये 148। ये भी 16, ये भी 16, तो 16 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहां से x प्लस वाई आ गया है।
और x प्लस वाई आ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 288। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि x प्लस वाई बराबर है 16 एकम 16, 16 अट्ठा 128, तो क्या 18 घंटे आ गया? क्या 18 घंटे आ गया है? अगर यही बात मेरे को शॉर्ट मेथड में करनी थी तो मैंने सिर्फ क्या बोला, जब ये मुझे पता जब आपस में चीजें बदलती हैं तो इधर का जोड़ भी 16 बनेगा और इधर का जोड़ भी 16 बनेगा। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना। इधर का जोड़ भी 16 बना और इधर का जोड़ भी 16 बना। अगर दोनों जगह से कंप्लीट 16 ही बना है तो क्या करेंगे, इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूं कि 140 और प्लस में 148, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। और दोनों स्पीड कितनी है, 6 और 10 16, तो यहां से आ जाएगा 18 आवर्स। तो क्या आपको मेरी बात अब समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई है कि किस तरीके से हम लोग, ये आ गया है 18 आवर्स। अब अगर आगे बढ़ते हैं कि इसने पूछा है अब बताइए कि भाई वास्तविक औसत चाल कितनी थी, औसत चाल निकालनी है तो ये है 140, इससे बदलो क्योंकि ये तो बदला हुआ डिस्टेंस है, 140 के ऊपर है तो 140 डिस्टेंस है, टाइम है 18, तो ये बन जाएगा 18 सत्ता 126, 7 सही 7/9 किलोमीटर पर आवर, 7 सही 7/9 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 सही 7/9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात को? अरे पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, आप डाल दी है पीडीएफ टेलीग्राम पर, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन अभी पहले ध्यान से पढ़ो, नहीं तो ये चीजें समझ नहीं पाएंगे आप अगर इधर उधर में पड़े रहेंगे तो। समझ रहे हैं ना? तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो ताकि बाद में रिवीजन करने में किसी को परेशानी ना हो। ठीक है? तो जिन बच्चों ने आज क्लास नहीं की थी परसेंटेज की, वो बच्चे परसेंटेज की क्लास जाके जरूर कर लेना भाई, जरूर कर लेना उस परसेंटेज की क्लास को, बस ये कह रहा हूं। क्योंकि बाकी परसेंटेज भी करवा देंगे, जैसे ये सीरीज चली हुई है ऐसे ही सीरीज चलाएंगे परसेंटेज की भी, घबराइए मत, सब कुछ पढ़ा रहा हूं, परेशान ना हो। बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो, चीजों को बढ़ाते रहा करो, जिससे हम लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आता है। ठीक है ना? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो जर्नली एग्जाम्स के अंदर रेयर देखने में मिलते हैं, अच्छे एग्जाम्स के अंदर। समझ रहे हैं? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरे अरीश क्रिएशन करवा देंगे मेरे भाई, करवा देंगे, परेशान ना हो, करवा देंगे, आप टेंशन मत लो यार, जब बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 37 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। ठीक है? जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 132 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की। तो अब एक बात देखो, एक है, ये है दिल्ली और मैंने माना कि ये है जयपुर। इस तरीके से एक गाड़ी इधर से आएगी और अगली गाड़ी इधर से आएगी, ये दोनों गाड़ी आएंगी। एक गाड़ी इधर से आएगी और अगली गाड़ी इधर से आएगी, दोनों तरफ से गाड़ियां चलेंगी इस तरीके से। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक गाड़ी चलेगी 37 की स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है। ये गाड़ी चलेगी 37 की स्पीड से, ये गाड़ी चलेगी 49 की स्पीड से। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर ये दोनों गाड़ी एक ही घंटे में मिलती, मैंने माना, मैंने लेट किया अपनी तरफ से कि अगर ये गाड़ी दोनों तरफ से जो चल रही हैं वो एक ही घंटे में मिल जाती, एक ही घंटे में मिल जाती, तो एक घंटे में मिल जाती वो तभी मिलती जब दोनों स्टेशन के बीच में कुल दूरी कितनी है,
50 और 36 86 की दूरी है। अगर दिल्ली से चलने वाली ट्रेन को भी एक ही घंटा और जयपुर से चलने वाली ट्रेन को भी एक ही घंटे का मौका मिलता, उसके बाद मिल गई, मैं बस वहीं पे रोक रहा हूं। मैंने यहां पे क्या बोला है कि अपन ने माना कि ट्रेन मिट्स इन 1 आवर, तो मैंने बोला कि ये सिर्फ 37 चल पाई, ये सिर्फ 49 चल पाई, तो मिलाकर दोनों कितना चल पाई है, 86। और 1 घंटे में मिलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों तरफ में ये माना जाए कि डिस्टेंस सिर्फ 86 ही है। अगर सिर्फ 86 ही किलोमीटर डिस्टेंस था तो इसने बोला है कि कितना किलोमीटर ज्यादा, तो 3 और 9, तो कितना किलोमीटर ज्यादा है, 12 किलोमीटर ज्यादा है। अगर डिस्टेंस 86 था तो कितना किलोमीटर ज्यादा, 12 किलोमीटर। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो किलोमीटर कितना ज्यादा है, 132। कितने गुना पर बैठा है, 11 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 11 गुना कर दिया। 11 छिक 66 बचेगा 6, 88 और 6 94, तो आंसर आ जाएगा 946 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 946 किलोमीटर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर एक बात अपनी तरफ से हमने मानी है कि लेट, क्या माना है, ट्रेन्स मीट इन 1 आवर, ट्रेन्स मीट इन 1 आवर, रेलगाड़ी 1 घंटे में मिल जाती है। लेट ट्रेन्स मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल जाती है। तो बस 1 घंटे में मिल जाएगी, तो इसको 37 चलने का मौका मिला, इसको 49 चलने का मौका मिला, तो टोटल 86 हो गया। और कितने घंटे, ये 12। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये हमेशा रहे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमेशा रहे, ठीक है ना। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्लियर है बात, 12 कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा कितना चला भाई, एक गाड़ी 37 चली है, दूसरी 49 चली है, तो कितना ज्यादा चली, अंतर निकाल दिया ना। ज्यादा का मतलब अंतर ही तो होता है, तो आ जाएगा ये। अब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपके पास रहेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको अपनी तरफ से अब कुछ भी चीजें माननी हो, जो भी करना हो, तो आप मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आइएगा। इसने बोला है तीसरे क्वेश्चन में कि दो रेलगाड़ियां ए स्टेशन, अलग अलग स्टेशन से ए और बी से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ रवाना होती हैं। अच्छा, मैं सभी बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं, वो याद दिलाना चाहता हूं कि अगर गाड़ियां अलग अलग समय पर चलें, अगर गाड़ियां अलग अलग समय पर चलती हैं, तो क्या बताया था, एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर। अगर गाड़ियां अलग अलग समय पर चलती हैं तो क्या करना है, एक गाड़ी को चलकर समय बराबर। और अगर गाड़ियां सेम टाइम पर चलती हैं, अगर गाड़ियां सेम टाइम पर चलती हैं, तो फिर पंगा नहीं है। तो यहां मैंने देखा कि 21 और 16 37, अगर दोनों स्टेशन के बीच में 37 ही किलोमीटर की दूरी रही होती, अगर दोनों स्टेशन के बीच में 37 की दूरी रही होती, तो 16 ये चल देती, 21 ये चल लेती, मिलाकर 37 हो जाता। लेकिन ये इनका ज्यादा कितना रहा, ज्यादा रहा है 5। लेकिन हकीकत में बोला गया है कि 5 ना होकर है कितना, 60। कितने गुना पर, 12 गुना पर बैठा है। अगर ये 12 गुना पर बैठा है तो इसका भी 12 गुना, 12 सत्ता 84, बचेगा 8, 36 और 8 44, तो आंसर कितना बन जाएगा, 444 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 444 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक सीरीज से आपके पास हैं। लेकिन एक बारी मैं सभी बच्चों को फिर बता दूं कि परसेंटेज जिस बच्चे ने नहीं लिया है वो जरूर ले लेना, नहीं तो आगे वाली चीजों के अंदर दिक्कत आएगी। अगला अपना नेक्स्ट सेशन होगा 31 तारीख को, 31 जुलाई को 1 बजे से 4 बजे तक ये सेशन रहेगा।
और इस सेशन के अंदर भी आज के तरीके से ही बहुत जोरदार काम अपन करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप ये सेशन लाइव लें, लाइव लेंगे तो फायदा होता है। अगला सेशन मैराथन सेशन 31 जुलाई को है, ध्यान रखना 2 दिन बाद शुक्रवार को। 31 जुलाई का क्या है, फ्राइडे है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं बार बार चीजें, क्योंकि बार बार सुनने से चीजें दिमाग में रहेंगी। तो चलिएगा, अरे कहानी सुना दो, ये कहानी ही तो है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। कहानी सुनाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे। अरे वेट तो करो, अरे रुको तो सही, हर चीज होगी। थोड़ा सा चीजों को कहते हैं ना कि समय की कदर करना है अपने को, इसलिए अपन बहुत ज्यादा कहानियों में भी विश्वास नहीं रखते हैं। वो तो कभी कभार जब हमें लगता है कि अभी थकान है, तो अभी तो यार शुरुआत हुई है गाड़ी की, घर से गाड़ी चली नहीं कि बोल दिया कि अरे ब्रेक लो, अरे खाना खाएंगे, अरे घर से चलो तो सही। अगर स्कूल में जाते हैं तो 8 बजे स्कूल लगता है, तो लंच भी 12 बजे होता है। जाते ही 9 बजे थोड़ी कि सर लंच कर दो, पहले लंच कर दो, तो अरे रुको तो सही। यूपीएसआई वाले बच्चे, सीजीएल वाले बच्चे, राजस्थान के किसी भी एग्जाम वाले बच्चे, हरियाणा के सीटेट स्टेट वाले बच्चे, तो हर एग्जाम के लिए ये सॉलिड है। हर एग्जाम के लिए यूपीएसआई और यूपी लेखपाल का तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल दावे से कि हर क्वेश्चन यहां से आएगा, हर क्वेश्चन। आप इंडिया में मैथ का कोई एग्जाम दे रहे हो, ये चीजें आपके हर जगह आएंगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ध्यान से, दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय अन्य गाड़ी Q से P, एक उधर से एक उधर से, और अंत में 6 घंटे में दोनों मिल जाती हैं। तो 162 है, और अगर 6 की स्पीड से चलेगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 सत्ता 42, 27 बन गया भाई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात देखो, मैंने बोला कि एक गाड़ी इधर से चली है, एक गाड़ी इधर से चली है, तो मैं इसको 27 किलोमीटर दोनों की मिलकर चाल है। इसने बोला कि एक गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जो डिफरेंस है ना, इसको हटा दो, डिफरेंस को हटा दो तो बचा 19। 19 में क्या होगा, 9.5 यहां हो जाएगा और 9.5 यहां हो जाएगा। 19 में क्या होगा, 9.5 इधर हो जाएगा, 9.5 इधर हो जाएगा। तो एक गाड़ी की तो ये आ जाएगी, दूसरी की 9.5। तो इसने हमसे जिसकी भी पूछी है उसकी बता देंगे। तो इसने पूछा है क्यू से चलने वाली गाड़ी की, तो 9.5 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बच्चों की तरह नहीं करना है कि ए प्लस बी इतना है, ए माइनस बी इतना है, आंसर निकालते रहे ना। आपको फ्रैंकली और स्पीडली सोचना है, क्योंकि जब तक यहां जोर देंगे नहीं तब तक जॉब आएगी नहीं। यहां जोर दीजिए, जॉब आएगी, 100% आएगी। तो आंसर आ जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको दुनिया के अंदर पहचान दिलवा सकती है यार। इससे इसका यूज करना सीखो, लोगों से सीखो किस तरीके से आपको इसका यूज करके ऊपर बढ़ना है। मैंने बोला कि पानी और दूध में उबाल आता है तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जब आपके अंदर भावनाओं का उबाल आएगा, सीखने का उबाल आएगा, जब आपको लगेगा कि आप रियल में जेन्युइन चीजें सीख रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कॉन्फिडेंस बड़ा गजब आएगा। आज जब नींद आएगी, जिन बच्चों ने 3 घंटे क्लास ली थी ना, उनको शानदार नींद आएगी। जिन्होंने क्लास नहीं ली है, एटलीस्ट एक बारी 10-20 मिनट उसको जरूर देखना। आज आपको खूब सारी चीजें, दिन में कहानियां भी हमने सुनी, कुछ क्योट्स भी पढ़े और मोटिवेट भी हुए, और बहुत बेसिक से चीजों को पढ़ा। तो जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उनको मजा आया होगा। आज तो परसेंटेज वाली वीडियो को जाके आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, 5वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है।
आइएगा आइएगा, बिल्कुल आंसर यूपीएसआई नाम लेने के लिए थैंक यू। बिल्कुल भाई आप घबराइए मत, हर एग्जाम में मैंने चारों अलग अलग तरीके के एग्जाम निकाले हैं। एक बारी दिल्ली पुलिस में भी मैं गया हूं, एफसीआई के अंदर भी गया हूं, एक्साइज डिपार्टमेंट में भी हम लोग गए हैं, टीए में भी हम लोग गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स निकाले हैं, तो सभी एग्जाम्स का हम लोगों को पता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। 87 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग साइकिल द्वारा और कुछ पैदल, 87 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग साइकिल द्वारा और कुछ पैदल। तो साइकिल की स्पीड दे रखी है 4 और पैदल ये साइकिल की स्पीड दे रखी है 9। तो मैं ये कह सकता हूं क्या भाई, पैदल चल रहा है 4 की स्पीड से, पैदल की स्पीड से चल रहा है 4 से, और साइकिल में 4 की तो है ही है, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी है। 4 की तो है ही है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जब भी इस तरह की दो स्पीड बांट के आपको दे रखी हो, तो क्या करना है कि सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट। कंसेप्ट का नाम क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। कंसेप्ट का नाम है सेटिस्फाई जूनियर कंसेप्ट। अभी एक क्वेश्चन यहां पर इसलिए सीखेंगे इस तरीके का क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। मैं हर कंसेप्ट का एक एक दो दो क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास समय भी कम हो तब भी बहुत ज्यादा सीख पाए। ठीक है, तो सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट है, ये क्या बोलता है कि एक चीज ज्यादा है एक कम है, तो ज्यादा और कम वाली चीज में आपको क्या करना है, कम वाली चीज को सभी में बांट दो। ज्यादा और कम वाली चीज में क्या करना है, कम वाली चीज को सभी में बांट दो। समझ में आ रही है बात, कम वाली चीज को सभी में बांट दो। तो इसने बोला कि पैदल चलेगा 4 की स्पीड से, और बोला साइकिल में कितने से चलेगा। मैंने बोला साइकिल में 4 तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन 4 से ज्यादा कितना, 5। तो मैंने ये माना जिस बारी चाहे जिस घंटे में साइकिल से चले चाहे वो पैदल चले, हर घंटे कम से कम 4 तो जाएगा ही जाएगा। तो 13 के 13 घंटे अगर वह 4 की स्पीड से चलेगा तो 52 किलोमीटर तो ऐसे ही कवर हो जाते। अगर वो 13 के 13 घंटे 4 की स्पीड से चलता तो 52 तो ऐसे ही हो जाते। लेकिन 13 घंटे में हुए कितने हैं, 87। तो 87 माइनस में अगर मैं 52 कर दूं तो कितना बच गया है, 5, और ये 3 तो 35 बच गया। तो जो ये 35 बचा हुआ है वो किस वजह से बचा है, जो 35 बचा है वो इस एक्स्ट्रा 5 की वजह से बचा हुआ है। इस एक्स्ट्रा 5 की वजह से बचा है, तो क्या हो जाएगा, 35/5 तो कितने घंटे हो जाएंगे, 7 घंटे। यानी कि 7 घंटे हो गए हैं। यानी मुझे ये चीज समझ में आ गई कि 7 घंटे ये 5 की स्पीड यूज हुई है, तो 7 घंटे साइकिल चली है। 7 घंटे 5 की स्पीड का यूज है तो 7 घंटे साइकिल चली है। तो साइकिल चली है 7 घंटे, तो 13 में से 7 घंटे अगर साइकिल चली है, अगर साइकिल 7 घंटे चली है तो पैदल कितने घंटे चला होगा, फिर वो पैदल का टाइम निकाल दो भाई, पैदल का टाइम निकाल दो। 13 माइनस 7 तो टोटल कितने घंटे हैं, 6 घंटे। अगर 6 घंटे हो गए और 1 घंटे के अंदर पैदल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप सेकंडों के अंदर हल कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के। तो आपके माइंड में ये बन जाए पहली बारी में, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग जीरो से भी इसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। वैल्यू पुटिंग जीरो से भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बनाया जा सकता है, परेशान होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या सभी को? अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो, जब तक बोलोगे नहीं तो आपके अंदरूनी बातों का पता चलेगा कैसे, जब तक आपसी संवाद होगा नहीं तो पता चलेगा कैसे। कहने कि कृष्ण जब तक चुप रहा अर्जुन के समझ में नहीं आई कहानी, कृष्ण जब तक चुप रहा अर्जुन के समझ में नहीं आई कहानी, लेकिन जैसे ही कृष्ण और अर्जुन में संवाद बढ़ा,
जैसे ही कृष्ण और अर्जुन में संवाद बढ़ा तो उसको सब कुछ समझ में आ गया, गीता का उदय हो गया है। तो यानी कि जब आप बोलेंगे मैं कुछ समझूंगा, आपके संकेत विज्ञान को समझूंगा कि हाँ आपको समझ में आ रही है, तो उस हिसाब से हम आगे की उसी प्लानिंग को कर सकते हैं। क्योंकि आज जिसके पास जितनी जबरदस्त प्लानिंग है ना, उसका कैरियर उतना ही बिल्ड है। जो जितने अच्छे ट्यूटर्स के पास है ना, वो उसकी प्लानिंग है। आपकी प्लानिंग है कहां पढ़ना है, हम लोगों की प्लानिंग है कैसे पढ़ाना है, दुनिया से कैसे बेहतर दिखाना है। और मैं खुद के समय में जब इतनी बार जॉब लेके खड़ा हूं, और मैंने अपने आप को एग्जाम लेते हुए भी, मतलब एग्जाम देते हुए भी मैंने बेस्ट करके दिखाया, दूसरों से बेहतर करके दिखाया, और पढ़ाते हुए भी दूसरों से बेहतर करके दिखाया। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं उन्हें पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को धीरे धीरे मैं यूनिक बना दूंगा, लेकिन संवाद तो बनाए रखिएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो चलें, तो आगे 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 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। आपको बोर नहीं होने देंगे, आपको बोर नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। कब आपके दिमाग को थकाना है, कब आपके दिमाग को स्पीड से चलाना है, कब आपको प्रैक्टिस पे लेके आना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आइएगा छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। दो स्थानों के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ट्रेन की पहली ही क्लास के अंदर आपको बताया था, अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे ना तो ऐड हो जाती है स्पीड। तो यानी कि ए प्लस बी, ए की चाल ए मान ली, बी की चाल बी मान ली, कितना हो जाएगा 60/6, तो ये हो जाएगा 10। पहली चीज। अब अगर वो दूसरी ब्रिज पर आता है, यदि वह मूल गति का 2/3 चाल से चले, 2/3 ऑफ ए, और ये कह रहा है कि बी अपनी मूल गति की दोगुनी गति से चले, 2b, बी अपनी गति की दोगुनी गति से चले, 2b, तो यह वह 5 घंटे में ही मिल लेंगे। तो डिस्टेंस है 5 और टाइम है, डिस्टेंस है 60 और टाइम है 5, तो ये हो गया है 12। और ये इस तरह की दो इक्वेशन तो आप सोल्व कर चुके हैं। इस तरह की दो इक्वेशंस आपको सोल्व करनी आती हैं क्या? क्या 10वीं क्लास में सीखा है इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना? अगर इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करते थे। इस तरह की इक्वेशन को इस तरीके से सोल्व करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल को बराबर बना लो। अरे दोनों में से, ध्यान से सुनो, दोनों में से एक वेरिएबल बराबर बना लो। तो मैंने इस इक्वेशन की 2 से गुणा कर दी, तो इधर भी 2 भी हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो हाँ कि ना। समझ आ रहा है ना? अगर बी से बी मेरा कट जाएगा, 2b, क्योंकि 2 इधर भी तो गुना है। ये 2a में से 2/3 कटेगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो यहां तो बच जाएगा 4/3a इज इक्वल टू 20 में से 12 गया तो 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये 6, तो a की स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी समस्या रह जाए तो मुझे बता देना भाई, थोड़ी सी भी समस्या रह जाए तो मुझे बता देना, मैं हर बात लिख दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं हर बात ना लिख के मैं बोल दूंगा, तब भी आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि अब बहुत सारा समय हम आपस में बिता चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम खूब सारे चीजों को आपस में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारा कोऑर्डिनेशन फिक्स है। ठीक है, तो बढ़े क्या आगे? क्या समझ में आ गया? क्या क्या कुछ रिपीट करना है क्या? इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ये बता दो कि क्या रिपीट करना है क्या? अगर रिपीट नहीं करना है तो फिर आपसे प्रैक्टिस होगी अब इस क्वेश्चन की। क्लियर है बात को? तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बारी रिपीट रिपीट एक बारी मैं लिख देता हूं। अब देखो 60 किलोमीटर है और 6 घंटे में मिलते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/6, 10 आ गया। और एक उधर से चल रहा है, एक उधर से चल रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 10। अगली बारी कह रहा है 60/5, 60/5 तो कितना हो जाएगा? 12। ये 2/3 और 2b। जब इस तरह के दो फॉर्मेट बन जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक फॉर्मेट को बराबर बना लेते हैं। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा,
तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इधर मैं 2 की गुणा कर लेता हूं, तो 2a और ये 2b, और यहां से देखूंगा कि d से b कट जाएगा, तो b से b कट गया, क्योंकि इधर भी तो 2 की गुणा है, इधर भी 2 की गुणा है, तो 2a में से 2/3 घटा दो, यहां मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई, 2 माइनस 2/3 और a मैंने बाहर ले लिया, तो 3 दूनी 6 माइनस 2, तो ये मैं डायरेक्ट दिमाग में ही कर गया था वो स्टेप कि 4/3 आ गया, और ये a है तो a का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब मेरी बात है कि समझ में आ गई होगी। अब बात को आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, करिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, और अब आप बताएंगे, अब आप बताएंगे क्वेश्चन, आंसर का वेट रहेगा, मुझे आंसर का वेट रहेगा, बताइए शाबाश, मैं भी लौट के आ रहा हूं, बताइए मुझे 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्या बनी क्या बात, क्या बनी क्या बात, बिल्कुल वेरी गुड, 75/8, 75/8, वेरी गुड वेरी गुड आंसर, बड़ा स्पीडली आना चाहिए, स्पीडली आना चाहिए, इतना टाइम काहे का लगा रहे हो, 75/8, 75/8, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या मैं डायरेक्ट लिखूं, मैं इसको सीधा लिख देता हूं, a प्लस बी, 100/4, 25। अगली बारी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर a अपनी चाल का 1/3 चाल से चलता है, और इस बार ये कह रहा है कि बी अपनी 3 गुना चाल से चलता है, तो अब ये कह रहा है कि आपसे 2 घंटे में मिल जाता है, तो 100/2 50 हो जाएगा। क्या समझ पाए, यहां 100/4 किया है, यहां 100/2 किया है। भाई इधर मैंने 100/4 किया था, तो और इधर मैंने 100/2 किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाती है। अब जब इस तरह की दो इक्वेशन आपके सामने होती है, इस तरह की दो इक्वेशन जब सामने होती हैं, तो क्या करना है, बराबर बना लो। मेरे को इसको बराबर बनाना आसान लगा, तो 3 की गुना कर दी, तो 3 की गुना से ये तो कट गया है, 75 में से 50 गया तो ये 25 हो जाएगा, और मैं देखूंगा 3a, 3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 8/3a। ये दिमाग में कर गया, ये अब समय बचाएगा, ये मैं दूसरों से आगे निकल गया। यहां तक कहते हैं कि जब दो, एक क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट के मैच में जब दूसरी टीम खेल रही होती है ना, तो क्या दिखाते हैं, वो आपने देखा होगा ना कि इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, और पहली टीम का इस तरीके से दिखाते हैं, फिर दूसरी टीम का ना ऐसे दिखाते हैं कि यहां से ऊपर रहा, अब ये नीचे आ गया, ऐसे ग्राफ दिखाते हैं। तो देखिए, सभी के जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सभी बराबर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सभी बराबर हैं, पहली लाइन लिखते हैं तो सभी बराबर है, लेकिन उसके आगे जिस दिमाग में जो जिस स्पीड से सोच जाता है ना, हर क्वेश्चन में 5-5, 10-10 सेकंड का गैप डाल दिया तो बन लीजिएगा आपकी बात बन गई है। समझ रहे हैं ना। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, घबराइए मत, हर चीज तैयार हो रही है। आप एक बार सुनो तो सही और समझो तो सही, समझेंगे तो अपने आप हैंड रिटन नोट्स आपके पास मिल जाएंगे। 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा, 75/8 किलोमीटर पर आवर। एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में जब रिवीजन करें तो आपको पता रहे। क्लियर है बात का, बहुत अच्छे से क्लियर है। आप बच्चों का प्यार ही है सर, डाटा खत्म हो गया है। अरे डाटा अभी कुछ देर की बात और है, जिन बच्चों ने परसेंटेज की क्लास नहीं ली थी, मैं उनको बार बार समझा रहा हूं, वो बेसिक क्लास है, बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, वहां पढ़िए, अच्छे से पढ़िए उस क्लास को। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नोट करिए नोट करिए, और अब आगे बढ़ना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 8, मैदान के खिलाड़ी बनिए। कहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, हम आपको गमले का पौधा नहीं बना रहे, एक पौधा होता है जंगल का, एक पौधा होता है गमले का।
गमले का पौधा गमले में ही रह जाता है, वहीं पर सूख जाता है, लेकिन जो जंगल का पौधा है उसकी जड़ें इतनी नीचे तक हो जाती हैं कि उसको उखाड़ना भी मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, आपके गांव के अंदर कुछ पौधे कुछ वृक्ष ऐसे होंगे कि यार कितने वर्षों से आप देख रहे हैं उसकी जड़ें तो इतनी गहराई तक पहुंच गई हैं। तो आपको गहराई तक जड़ें जमानी है भाई, क्योंकि जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, और बार बार अच्छी जॉब लेनी है, क्योंकि जब तक होम स्टेट नहीं मिल जाता है, यही समय है यार, यही जिंदगी है। ये जिंदगी को ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीने थोड़ी आए हैं आप लोग। मेहनत करिए, दूसरे लोगों ने भी मेहनत की है और वो ऊपर तक गए हैं। तो आपको जंगल की तरह अपने जंगल के पेड़ की तरह जड़ें अपनी जबरदस्त तरीके से पकड़ बनानी है इस सब्जेक्ट पर। ये सब्जेक्ट आपका रीढ़ की हड्डी हो जाएगा, हमेशा आपका साथ देगा। अगर मेरी बात से सहमत है तो आंसर दीजिएगा 8वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से बी की तरफ चलना शुरू करती है, दूसरी कार बी से ए की तरफ। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। और जब एक ही दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे में मिल जाती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब एक दिशा में चलती हैं, तो 100/5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 100/5 कितना हो जाएगा? 20। ये दोनों वही तरीका हो गया है। अब मुझे बात समझ में आ गई कि 2a बराबर 120 हो गया, तो क्या a का मान 6 आ गया? अगर मैं इस गति से सोचूंगा तो मेरे को रोकने वाला है ही कौन? अगर मैं इस गति से सोचूंगा तो मेरे को रोकने वाला है ही कौन? अगर इस गति से सोचूंगा और हर क्वेश्चन के ऊपर मैं पढ़ूंगा और कुछ लिमिटेड टाइम लगाऊंगा, मैं कुछ लिमिटेड टाइम लगाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं उस जॉब लेने के लिए अग्रसर हो रहा हूं। उस जॉब लेने के लिए मेरे अंदर वो तत्परता उसको दिखाई देनी चाहिए। अगर आप भी एग्जामिनर होते ना, तो आपके सामने हजारों बच्चे हैं, उनमें से आप उसी को लेते हैं जिसके अंदर जोश हो, जुनून हो, उबाल हो। तो ये जोश और जुनून आपके अंदर बना रहना चाहिए मेरे भाई। क्या समझ में आ रहा है क्या? भाई मैं तो हरियाणा से हूं, राजस्थान से नहीं हूं, लेकिन जयपुर ने पूरे इंडिया से ही है हम लोग, तो समझ रहे हैं ना। आप बच्चों का प्यार है, हमें कहीं का भी बना देता है। बच्चों ने जयपुर बुलाया है, कहते हैं कि ऊपर वाला तभी बुलाता है जब किसी ने मन्नत की होगी। तो ये आप बच्चों का ही प्यार है, बना रहे हमेशा। आपको तो मैं नमन करता हूं कि हमेशा आपका प्यार और साथ बनाए रखिएगा, ताकि हम लोगों के अंदर मेहनत का और मोटिवेशन आता रहे। तो चलें आगे। अरे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ऑफलाइन का मेरे भाई, मुझे तो क्या, हकीकत बात यह है कि सिर्फ मोदी जी को छोड़कर कोई नहीं बता सकता कब कोचिंगें खुलेंगी। अभी कोचिंग खुलने के ऊपर कोई बातचीत नहीं है, इसलिए ऑनलाइन का जमाना आ गया है। समय समय पर चीजें बदलती हैं, तो ऑनलाइन के अंदर अपन आ रहे हैं। आप ऑनलाइन ही पढ़िएगा। आपको काहे की परेशानी है? घर वाले आपको खाना बना के दे रहे हैं, यहाँ पर ढाबे पे परेशान रहेंगे? आप घर वाले खाना बना के दे रहे हैं, घर पे सिर्फ डाटा आपके पास होना चाहिए और मन में संयमता होनी चाहिए। कोचिंग तो आपकी सुबह से शाम ही चल रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप बच्चों का प्यार ही है भाई, आपकी वजह से ही हम लोग हर जगह की, आप चाहेंगे तो किसी को भी शान बना देते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने प्यार भरे और अच्छे कमेंट्स के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। अब इसने बोला कि मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने। मैंने बोला कि मैं पैदल गया, वॉकिंग, वॉकिंग पैदल चलना, वॉकिंग, और मैं कार से आया, सवारी से आने का मतलब कार से आया, और इसे लग गए हैं 37 मिनट। तो क्या बात समझ पा रहे हैं यहां तक? अब ये कह रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ ही पैदल यात्रा करूं, तो पैदल ही जाऊं और पैदल ही आऊं, तो दोनों बार की वॉकिंग होगी ना भाई। पैदल ही गया और इधर से मैं पैदल ही आ गया, तो इधर भी वॉकिंग और इधर भी वॉकिंग। वॉकिंग और वॉकिंग तो 2 बार की वॉकिंग, तो 2 बार की वॉकिंग कितना कह रहा है? 55। आज की क्लास तो सारी की सारी इसी चीज के ऊपर डिपेंड है कि जब आपके सामने दो इक्वेशन हो। आज की क्लास तो सारी की सारी इसी चीज पर डिपेंड करती है कि जब दो इक्वेशन आपके पास हो तो आपको करना क्या है। जब एक को बराबर बना लो तो बराबर बनाने के लिए 2 की गुणा कर दो, 2 बार की ये गुणा, 2 बार की ये गुणा और 2 बार की ये गुणा।
तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 बार की साइकिलिंग बराबर है 74 में से ये गया तो 19 मिनट। आंसर आ जाएगा 19 मिनट। आंसर आ जाएगा 19 मिनट। नोट करिएगा, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो नोट करिएगा। समझ में आ गई है? अरे तू दिन में बोलता तो तेरा रिचार्ज भी करवा देते। ये कह रहा है कि सर रिचार्ज करवा दो, पढ़ना है। ये जुनून हो तो रिचार्ज भी हो जाएगा। अब रिचार्ज अब दिन में बोलते तो हो जाता है। घबराइए मत, 12 बजे भगवान ही आपका ऑटोमेटिक रिचार्ज कर देगा। आपके मोबाइल में ऐसी फैसिलिटी डलवा रखी है, आप टेंशन क्यों लेते हैं? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। बीए में 47% है, सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल दे सकते हैं। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके 33% भी है ना, सिंपल आप पास होने चाहिए। आपके पास पास होने की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। बैंकिंग के एग्जाम के अंदर समस्या है आ सकती है, लेकिन सीजीएल का दे सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा कि जो 40% वाले लोग आज इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं, मेरे सामने हैं, जयपुर के अंदर हैं, मुंबई के अंदर हैं, ऐसे खूब सारे लोग हैं, मिलवाएंगे आपको भी। ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। आज क्या कौन सी टाइप को अपन पढ़ रहे हैं? वो दो चीज, कि जब दो चीजें दे रखी हो तो एक को बराबर बना के कट करो। दो इक्वेशन दे रखी हैं तो एक को बराबर बना के कट करें। बिल्कुल भाई, आपके राजस्थान से सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, आपकी दुआएं रहे कि सर मेहनत करें तो मेहनत का फल मिलता रहे। बस इतना ही बहुत है आप बच्चों का। आपके लिए तो दिन रात लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पर, 10वां नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 10th नंबर क्वेश्चन। और मैं फिर बता दूं कि जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं देखा है, आज जरूर देख लेना उसको। चाहे 20 मिनट पढ़ के सोना, लेकिन ये तो रहेगा कि हाँ मैंने क्लास शुरू कर दी। क्योंकि आज काम आधा कर देंगे, 1/3 काम भी कर देंगे, तो फिर कहते हैं कि काम की शुरुआत कर दो, अंजाम तक तो पहुंच जाएंगे आप। तो इसलिए आज आपको शुरुआत जरूर करनी है। आप ऐसे बच्चे जो आप चाहते हैं कि बच्चा बेसिक से उसको मैथ में परेशानी है, तो उसको भेजो यहां पर, उसको वो परसेंटेज की वीडियो भेजो। वो आपकी दुआएं देगा। किसी की दुआएं आपके काम आ गई तो हो सकता है आप सब इंस्पेक्टर बनने वाले हो और इंस्पेक्टर बन जाओ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप सभी के लिए ये है कि बच्चे आप अपने लेवल पे भेज दीजिए बच्चों को, ताकि वो बच्चे सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन। एक जाता है, वह कहता है कि पैदल गया और कार से आया तो लग गए हैं 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट। दुआओं में वो ताकत है जो सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बना सकती है, कांस्टेबल को इंस्पेक्टर बना सकती है। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। यदि वह दोनों तरफ कार से यात्रा करे, 2 बार की कार, यदि वह दोनों तरफ कार से यात्रा करता है, तो ये कह रहा है कि 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। तो ये समय हो गया है 2 घंटे 45 मिनट का। ये समय हो गया है 2 घंटे 45 मिनट। अब अगर दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है। सर एक बार क्वेश्चन छोटा कर दो। तो अब अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि इधर भी मैं 2 की गुणा कर दूंगा, इधर भी मैं 2 की गुणा कर दूंगा, और इधर भी मेरी 2 से गुणा हो गई है, मैंने ऊपर लिख लिया, तो 8 घंटे 40 मिनट हो गया। 2 बार की साइकिलिंग से 2 बार की साइकिलिंग कट गई, तो 2 बार की वॉकिंग हो गई। और 2 बार की अगर वॉकिंग हो गई है तो 8:40 है, तो 8 में से 2 गया तो 6 घंटे हो जाएगा। लेकिन यहां से 5 मिनट और ज्यादा है, तो 5 घंटे 55 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5 घंटे 55 मिनट। आंसर आ जाएगा 5 घंटे 55 मिनट। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। जॉब में पैसा कम नहीं है, बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, ताकि बाद में समस्या ना हो आपको पढ़ने के अंदर, जब सिर्फ आप रिवीजन कर पाए। क्लियर है ना मेरी बात को? अभी तो इस चैनल पे थोड़े से वीडियोज हुए हैं, तो रिवीजन कर पाएंगे आप। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल रेस वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे, घबराइए मत, बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे बात को। और बहुत
डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक दुनिया को डर लगता है ना, उस टॉपिक को पढ़ाने का ही तो मजा है। अरे बांग्लादेश को तो सभी हरा दें, बात तो ऑस्ट्रेलिया को हराने की है। बात रहे है ना कि नॉर्मल चैंपियनशिप में तो कोई मेडल ले आए, बात तो ओलंपिक में मेडल लाने की है। तो समझ सकते हैं, नॉर्मल टॉपिक को तो सभी पढ़ा रहे हैं, सब अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां दुनिया कमजोर पड़ती है वहीं पर स्ट्रांग होने का मजा है। तो बात को समझ गए हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 तक जाइएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को गलती नहीं करना है, बड़ा ध्यान से समझ में आना चाहिए। इसने बोला कि वापिस कार से आता है और पैदल जाता है, और वापिस कार से आता है, तो टोटल कितने हो गए हैं? 6 घंटे 30 मिनट, 6 hours and 30 minutes, 6 घंटे 30 मिनट हो गई। अब ये मुझे कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो बच्चा गलती कर देगा। अब गलती क्या करेगा? 2 घंटे 10 मिनट लिख लेगा स्पीडली, वो ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है। इसलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको समझ आएगी बात। तो अब क्या करना है? इसने बोला है 2 घंटे 10 मिनट की बचत, 2 घंटे 10 मिनट की बचत। तो 6 में से 2 घंटे गया तो यहां लग रहे हैं 4 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट की तो बचत की है, तो कितना लग रहा है? 4 घंटे 20 मिनट। आपको क्या करना है? इधर भी 2 की गुना, इधर भी 2 की गुना, और इधर भी 2 की गुना। तो साइकिलिंग से साइकिलिंग कट गया तो 2 बार की वॉकिंग बच जाएगा। 12 13, 13 में से 4 गया तो 9, तो आंसर आ जाएगा 8 घंटे 40 मिनट। आंसर आ जाएगा 8 घंटे 40 मिनट। नोट करिएगा भाई, आंसर आ जाएगा 8 घंटे 40 मिनट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। अलजेब्रा शुरुआत करूंगा अभी, यहां पर मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं दिल खुश कर दूंगा। इतनी जबरदस्त सीट रेडी की है ना, जो बच्चे ने एक बार भी नहीं पढ़ा है वो जिंदगी में आखिरी बार पढ़ेगा उस चीज को। जिस बच्चे ने 20 बार पढ़ रखा है ना, मैं उसके लायक बना दूंगा आपको एक ही बारे में। तो घबराइए मत, परेशान ना हो, सारे टॉपिक होंगे। बस ये पहला टॉपिक था, इसलिए मैंने टाइम डिस्टेंस से शुरुआत कर ली है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12वें पे आइएगा। 12th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। वेरी गुड। हरिमोहन भाई भी यही है। अरे अजय, आप आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल ये एक अलग से टाइप बनती है। इस टाइप को तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, जब आप एक बारी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन कर देना, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगी आपको बात। 2 मालगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन एक्स से वाई की ओर जाती हैं, तो यहां मैंने माना स्टेशन एक्स, और यहां मैंने मान लिया है स्टेशन वाई। 2 स्टेशन माने हैं, एक स्टेशन एक्स मान लिया और एक स्टेशन वाई मान लिया। मान ली बात। अब ये मुझे क्या कह रहा है? ये मुझे कह रहा है कि भाई एक गाड़ी इधर से चली और दूसरी गाड़ी भी इधर से ही चली। क्या इस क्वेश्चन ने एक बारी भी ये बोला है दोनों अलग अलग समय पर चली हैं? ना, इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम पर चली हैं। अब ये कह रहा है कि ये भी चलती रही और ये भी चलती रही। ऑब्वियस सी बात है, जिस गाड़ी की स्पीड ज्यादा वो यहां पहुंच जाएगी। उसने बोला कि पहली गाड़ी स्टेशन वाई पर पहुंच गई, लेकिन ये तो चली रही है, और वो मुड़कर वापस इसकी तरफ आने लग रही है, और ये चली रही है, और कहीं पर आके वापस मिल जाती है। तो मैं एक बात को यहां पर नोट कर पा रहा हूं कि पहली गाड़ी जिस वक्त चली उसी वक्त दूसरी चली, और चलती रही चलती रही चलती रही, ऐसे करके वापस भी आ गई। मतलब दोनों गाड़ियां का चलने का समय। तो इस क्वेश्चन से मेरे को यह बात का पता चला कि दोनों गाड़ियों के, कौन सी बात का पता चला? कि दोनों गाड़ियों के चलने का समय बराबर है।
दोनों गाड़ियों के चलने का समय बराबर है, चलने का समय बराबर है, ये है कि सेम टाइम है। कहने का मतलब है कि टाइम, इस बात का मतलब मैं क्या निकालूं, इस बात का मतलब मैं ये निकालूंगा कि कांस्टेंट है क्या, टाइम, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, टाइम इक्वल को बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि भाई दोनों गाड़ियां सेम टाइम पे चलती हैं और सेम ही टाइम तक चलती रहती हैं, चाहे दोनों 2 घंटे चली हो, चाहे दोनों 3 घंटे चली हो। अब अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, इस क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो गया कि नहीं हो गया? स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो एक गाड़ी चली है पूरे का पूरा 27 किलोमीटर, एक गाड़ी कंप्लीट का कंप्लीट 27 चल दी भाई। ये गाड़ी यहां एक बार ध्यान दो, जिस पे ऊपर मैं कह रहा हूं ये गाड़ी कंप्लीट का कंप्लीट 27 चल दी। अब क्या हुआ, ये कुछ तो ये और कुछ ये मिलाकर, ये दोनों मिलाकर भी तो 27 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोथ ट्रेन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोथ ट्रेन 27 और 27 54 किलोमीटर। और जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो रहेगा। तो एक गाड़ी चल रही है 5 की स्पीड से, एक गाड़ी चल रही है 4 की स्पीड से, तो 5 और 4 9, 9 से 54 जाना तो 6 गुना पर बैठा है। तो इसने बोला कि स्टेशन एक्स से कितनी दूरी पर चली, कितनी दूरी पर मिली। तो अगर ये गाड़ी जो कम स्पीड वाली गाड़ी है, जो कम स्पीड वाली गाड़ी है जितने समय रहेगी, कम स्पीड वाली गाड़ी जितने समय रहेगी, जितने समय चलेगी, यानी 4 गुना 6 तो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर आ जाएगा कि एक्स से 24 किलोमीटर की दूर पर मिलेगी। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दम लगाना पड़ता है क्वेश्चन को समझने में। आप एक बारी मैं और समझा दूंगा, पहले चीजों को एक बारी आप गौर कर लो, मैं एक बारी बात को और समझा देता हूं। क्या अगर रिपीटेशन चाहिए तो आप मुझे बता दो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर बात बन गई है, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, तो मोस्ट वेलकम। और और अगर रिपीटेशन है, जरूरत है, तो मैं रिपीट कर दूंगा। देखिएगा रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल एक भी बच्चे ने मांगा है, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है सीखना। मैं आपको फिर समझा देता हूं, जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो आज जरूर कर लेना भाई परसेंटेज को, क्योंकि शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हें कल को ये लगेगा कि हाँ आधी वीडियो देख ली, थोड़ा सा कल देख लेते हैं, थोड़ा सा आज देख लेते हैं। आज शुरू ही नहीं करोगे तो फिर कल देखोगे कैसे? समझ रहे हैं ना? तो आज परसेंटेज की वीडियो को जरूर देखना है। इधर देखो, अब मैं करता हूं कि यहां से चला, ये गाड़ी भी चलती रही, अब इस तरीके से चलती रही, वो गाड़ी स्पीड की थी तो वो वापस मुड़कर यहां आके मिल गई। तो एक बात आप दोनों उंगलियों पे गौर करना कि दोनों उंगलियां लगातार चल रही हैं, रुका कोई नहीं है। दोनों उंगलियां लगातार चल रही हैं, रुका कोई भी नहीं है, बस एक गाड़ी थोड़ी स्पीड से चल के गई थी। तो अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा, स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। तो 27, ये स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। तो यानी कि डिस्टेंस दोनों गाड़ियों के द्वारा चली गई दूरी देख ली 27 किलोमीटर। तो ये रहा ये वाला 27 और एक हो गया नीचे वाला 27, एक ऊपर 27 एक ये 27, तो टोटल 54 हो गया। ये 5 और ये 4, 5 और 4 टोटल कितना 9। अगर 5 और 4 9 हो गया तो 9 से 54 होना 6 की स्पीड है, तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई होगी। समझ गए यहाँ की है बात? टाइम डिस्टेंस का अपना टॉपिक चला हुआ है इसी चैनल पर, इसी वक्त 9 बजे फिर मुलाकात होनी ही है अपनी। कब? कल। कल 9 बजे इसी चैनल पे मुलाकात होनी है दोबारा एक अच्छे क्वेश्चन की सीरीज के साथ है। और अगला जो अपना है, अपना
31 जुलाई को सभी बच्चों को बता देना, 31 जुलाई को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का मैराथन क्लास रहेगी। किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और आपको शानदार तरीके के लेवल पे ले चलेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लास आपकी रहनी ही है शाम को। कल आपकी ये क्लास तो रहेगी 9 बजे से। बाकी अगर कोई और बात है तो मुझे बताइए, ताकि कमेंट के थ्रू मैं आपकी उस बात का जवाब दे पाऊं। ठीक है ना? बिल्कुल, रेस वाला टॉपिक 100% करवाऊंगा, आपको प्रॉमिस कर दिया। बात से पीछे हटते थोड़ी है, आप जो डिमांड करते हैं मैं कम कोशिश करता हूं कि आपकी वो बात को मैं पूरा कर दूं। क्लियर है मेरी बात को? और बताइए और क्या बात अपन कर सकते हैं। बिल्कुल, कल मॉर्निंग वो तो अलग क्लास है, वो चलनी ही रहनी है मॉर्निंग वाली क्लासेस, तो उसको आप परेशान मत हो, वो क्लासेस भी हमेशा चलेंगी वो क्लासेस। और बताइएगा, नोट्स भिजवा देंगे भाई, नोट्स बन के आ जाएंगे तो नोट्स आपके पास भिजवा देंगे, आप टेंशन मत लो। टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी, पीडीएफ भी, प्रैक्टिस सेशन भी, सब कुछ। हाँ, प्यार भरा अभिनंदन आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन। और रात्रि की नमस्कार, आप गुड नाइट बोलते हैं, रात्रि की नमस्कार हिंद भाषी देश के निवासी हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आज अच्छी नींद आएगी क्योंकि दिमाग की कसरत की है, कसरत की है, काम के लिए कसरत की है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मुलाकात होती है रात 9 बजे। ओके।